ट्रक मनी थीफ। आरमूर के गांव के पास एक जंगल था, उसमें एक गुफा रहता था। उस गुफे में सरदार कहकर एक डाकुओं का नायक रहता था। उनकी पत्नी भी डाकू थी। उनका साले का नाम था पंटू, थोड़ा मंद बुद्धि का था। एक बार एक ट्रक भर के पैसों से एक चोर उस गुफा में आया। वो देखकर पंटू, अरे कितने पैसे हैं? बहुत बढ़िया है दीदी। दीदी दीदी, ये सारे पैसे हमारे ही है ना? मैं उनसे बहुत सारे खिलौने, आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स खरीदता हूँ दीदी। अरे कम दिमाग वाले साले, वो असली पैसे नहीं है, नकली पैसे है। अब से तुम हम जो कहते हैं उस गांव में जाकर उस ट्रक में घूमना चाहिए और उधर उन नोटों को लोगों के ऊपर फेंक कर उनको आकर्षित करना है। कोई भी पूछे तो शूटिंग के लिए ले जा रहा हूँ या और कुछ कहना चाहिए। वे खेलने के रुपए हैं, असली नहीं है। चाहिए तो चेक करने के लिए कहना है, ठीक है ना? समझ में आया? अरे वाह, मेरा जीजा जी कितना अच्छा इंसान है। मुझे एक छोटा सा ट्रक का खिलौना लाता है सोचा, तो सच में बड़ा सा ट्रक को लाया। ठीक है जीजू, बोलो कौन सा गांव में जाना है? रई रई से चले जाता हूँ, कहकर ड्राइविंग करने जैसा हाथ रखकर उधर से चला गया। ये कौन सा प्लान है रे? वो उसमें घूमना क्यों है? फालतू में ट्रक को डीजल का पैसा खर्चा हो जाता है। अरे वो मेरी पागल बीवी, जब वो उस ट्रक में घूमता है लोगों की नजर और पुलिस का नजर सब उस ट्रक के ऊपर रहता है। उस समय पर हम आसानी से बैंक को लूट सकते हैं, नहीं तो और कोई चोरी कर सकते हैं। समझ में आया? अगर तुम्हारे भाई को ये बात बताया तो वो पूरा गांव में जाकर बताएगा। जरा संभाल के रहना है। ये गुफा हमारा ऑफिस है और हम सब सरकारी कर्मचारी है कहकर उनको बताया था ना, ये भी ऐसा ही है। अगले दिन पंटू मनी ट्रक में गाँव में गया। उधर मनी ट्रक में से पैसों को फेंकते हुए जा रहा था। सब लोग उन पैसों को लेकर ट्रक के पीछे पड़े। वो देखकर पुलिस भी उनके पीछे पड़े। इतने में सरदार का गैंग एक बैंक में बंदूक दिखाकर बैंक को लूट लिए। पुलिस पंटू को एक जगह पर रोके। हे, कौन हो तुम? ये सारे पैसे कहां से मिले हैं तुमको और उनको कहां ले जा रहे हो? ऐसे क्यों फेंक रहे हो? सर, वो असली पैसे नहीं है सर, खेलने का पैसे है। बगल वाले गांव में शूटिंग हो रहा है, उधर लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही मजाक के लिए फेंका था सर। असली पैसे कोई भी ऐसे फेंकते हैं क्या? ऐसे ट्रक में ले जाते हैं क्या? बताइए सर, चाहिए तो देखिए सर, ये तो खेलने का नकली नोट है, कहकर दिया। तब ऐसे उनको देखकर उसको मंद बुद्धि है कहकर पता चला। ठीक है, और एक बार ऐसा न्यूसेंस नहीं करना है, ठीक है ना? अब इधर से चले जाओ। ऐसे वे वापस गुफा के पास आया। इतने में डाकू लोग जो भी लूटे थे उनको छुपा लिए। अरे जीजू, आज तो बड़ा मजा आया है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। बोलो बोलो जीजू, कल कौन सा गांव में जाना है? वेरी गुड रे साले, कल चंदा नगर में घूमना है, ठीक है ना? ऐसे वे गांव गांव जाकर नोटों को फेंकना, लोग और पुलिस उनके पीछे पड़ना और पंटू उनसे बात करना। इतने में सरदार कुछ न कुछ लूट कर जाना और उन पैसों को ले जाकर गुफे में छुपाना होने लगा। ऐसा वो गुफा पूरे पैसों से भर गया। एक दिन सरदार उनकी पत्नी से, क्यों रे मेरी प्यारी पत्नी, अब हमें इस एरिया में रहना बहुत खतरा है, इसलिए हमारे पूरे पैसे ट्रक में डालकर और कहीं भाग जाएंगे। रे सब लोग ट्रक में पैसे रखिए, इनको इस गांव से बाहर लेके जाना है। ऐसे सब ट्रक में पैसे भर दिए। अरे इसके ऊपर एक कवर रखो, तब किसी को भी शक नहीं होगा। तब सब डाकू कवर के लिए अंदर गए। अरे ओ मेरी प्यारी पत्नी, देखा तुम्हारा पति कितना चालाक है। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, चलो कुछ खिलाओ मुझे, कहकर दोनों गुफा के अंदर गए। इतने में पंटू उधर आया और उस गाड़ी को देखकर, अरे इतना जल्दी गाड़ी को तैयार किए? मेरे जीजू को मेरा काम दिखाना है। आज जरूर मंगापुर में ही इसे घुमाने के लिए बोलेगा, मुझे पता है। जीजू कहने से पहले ही मैं जाकर इस गाड़ी को उधर घुमाया तो वो बहुत खुश हो जाएगा, सोचकर ट्रक को लेकर निकला। वो ऐसे मंगापुर में पैसों को फेंक रहा था। लोग पैसे लेने लगे। इतने में पुलिस आकर उन नोटों को जांच करके, अरे ये पैसे कहां से मिले हैं तुमको और कहां ले जा रहे हो? नहीं बोलेगा तो मार खाओगे,
सर ये तो खेलने का नकली नोट है सर, सच में असली नोट समझे हो क्या? इनके साथ खेलने के लिए ले जा रहा हूँ सर। तब ऐसे चालाक से, तुम झूठ बोल रहे हो, सच में ये तुम्हें कौन दिया है? वो कौन है मुझे पता है, वे जरूर चोर होंगे ना, और वे कहाँ रहते हैं? मैं आपको सच ही कह रहा हूँ, वे लोग चोर नहीं है, वे मेरे दीदी और जीजू है, और वे दोनों सरकारी कर्मचारी है। चाहिए तो मेरे साथ आइए, दिखाता हूँ। तब पंटू उनको गुफा दिखाया। तब पुलिस जाकर सब चोरों को पकड़कर खूब पीटे और बाद में जेल में डाल दिए। जेल के बाहर से पंटू, जीजू तुम फिर से बाहर कब आओगे और मुझे मनी ट्रक कब दोगे? तब सब लोग घस खाकर गिर गए। गरीब वर्सेस अमीर का खेल। नागपुर में रतनलाल नाम का एक सुनार रहता था। वो एक दिन अपने दोस्त सोमलाल से, यार सोमू, मुझे घर पर काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई हो तो मुझे बताना यार। तुम तो जानते ही हो कि मेरे घर में बहुत सारा सोना पड़ा रहता है, इसीलिए हर किसी पर भरोसा करके उसे नौकरी पर रख नहीं सकता यार मैं, इसीलिए तुमसे ये मदद मांग रहा हूँ। अगर तुम किसी अच्छे परिवार को जानते हो तो बताओ, मैं उन्हें घर पर नौकरी पर रख लूंगा। तुम तो जानते ही हो कि नौकरों को मैं बड़े प्यार से रखता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों जो पहले काम करते थे वो छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें तनख्वाह एडवांस में भी दिया था। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, मुझे बस ईमानदार व्यक्ति दो। अरे रतन, तुम चिंता ना करो यार, मेरे गांव में एक गरीब परिवार है जो काम मांग रहा था, वो बहुत भरोसेमंद है, मैं उन्हें भेजता हूँ, कहकर एक दिन उस परिवार को लेकर वो वहां पहुंचा। रतन, यही है वो गरीब परिवार, इसका नाम है गिरिधर और इसकी पत्नी है सुवरचला, और ये लड़का उनका बेटा है चिंटू। ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत ईमानदार हैं, ये लोग बड़े ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, थैंक्स यार। देखो गिरधर, आप लोग आराम से काम करो। ये देखो वो क्वार्टर्स मैंने नौकरों के लिए बनवाया था, आज से तुम वहीं रहो और घर का काम करो, ध्यान से रहना। उस दिन से गिरिधर का परिवार रतनलाल के घर काम करने लगा। जब गिरिधर और सुवरचला काम पर चले जाते तब चिंटू उस गली के बच्चों के साथ कंचे खेलता था। एक दिन ये देखकर रतनलाल का बेटा मुन्नालाल, ए तुम कौन हो, हमारे घर के सामने कंचे खेल रहे हो? मेरे मम्मी ने कहा था कि कंचे खेलना बुरी बात है। क्या कंचे खेलना गलत है? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मैं जब छोटा था तभी से कंचे खेल रहा हूँ। वैसे भी मेरे घर में माँ बाप नौकरी पर गए ना, अब मैं अकेला बैठा क्या करूँगा, इसीलिए इन बच्चों के साथ मैं कंचे खेल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम गिरिधर के बेटे हो? मैं उस घर के मालिक रतनलाल का बेटा मुन्नालाल हूँ। ये लो, मेरे पास बहुत सारे कार के खिलौने हैं, मैं उनके साथ खेलता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी थोड़े कार्स ले लो, तुम भी उनके साथ खेलो, लेकिन ऐसे कंचे ना खेलो। अरे तुम तो उस घर के वारिस हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे। अरे तुम कार के खिलौने तो क्या, असली कार भी खरीद सकते हो, लेकिन मैं ठहरा गरीब, तुम्हारे घर में काम करने वाले नौकरों का बेटा हूँ। मुझे मेरे माँ बाप पैसे नहीं देते, और वैसे भी वो खिलौने खरीदने हो तो बहुत पैसे लगते हैं। मैं तो बस दूर से देखकर ही खुश होता हूँ, खरीद तो पाता नहीं। तो एक काम करो, मेरे पास जो कार के खिलौने हैं उनके साथ तुम भी खेलो। ये तो ठीक है कि तुम खेलने के लिए अपना खिलौना दे रहे हो, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये कंचे हैं। अगर मैं इन्हें तुम्हें दे दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर से अगर कोई देख ले तो सोचेगा कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम अपने कंचे मुझे दे दो, मैं उनके साथ खेलूंगा। तुम उन कंचों के साथ जो निशाना लगाते हो वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी उन कंचों के साथ खेलूं, लेकिन मम्मी ने मना किया था, इसीलिए मैं खेल नहीं पाता। तो तुम मुझे कंचे खेलना सिखाओ और मैं तुम्हें कार रिमोट से कैसे चलाते हैं ये सिखाता हूँ। चलो मैं सिखाता हूँ, कहकर उसे कंचे खेलना सिखाया। और मुन्नालाल ने चिंटू को कार रिमोट से कैसे चलाते हैं वो सिखाया। एक दिन मुन्नालाल, ठीक है चिंटू, ये कार के खिलौने तुम ही रख लो और मैं तुम्हारे कंचे रख लेता हूँ।
कहकर उसे कार के खिलौने देकर कुछ कंचे लेकर चला गया। वो खुशी खुशी कार के खिलौने के साथ खेल रहा था कि तभी बाहर से आए रतनलाल ने उसे देखा। ए चिंटू, यहाँ आओ, ये खिलौने तुम्हें कहाँ से मिले? हमारे घर से ले आए क्या? नहीं सेठ जी, आपके बेटे मुन्नालाल ने लाकर मुझे खेलने के लिए दिया है। क्या मेरा बेटा? नहीं नहीं, वो तुम जैसे गरीब बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हें दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने इसे चुरा कर लाकर तुम्हें दिया है। यूं चिंटू और उसके माँ बाप पर शक करके जब रतनलाल ने ऐसा कहा तो तभी मुन्नालाल वहाँ पहुँचा। पिताजी, आप उन पर शक ना करें, ये खिलौने मैंने उसे दिया था। इसके बदले में मैंने उससे कुछ कंचे लिए थे। ये सुनकर रतनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी चिंटू, मैंने जल्दबाजी में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया और तुम सब पर शक किया। मुझे माफ कर दो। बिना अमीरी गरीबी की फर्क किए बच्चे अच्छी तरह खेल रहे हैं। तुम लोग ऐसा ही खेलो बेटा। ये सुनकर गिरिधर और उसके परिवार बहुत खुश हुए।